हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरडेंटल साउंड या इंटरडेंटल कॉन्सोनेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं इंटरडेंटल वॉइस कॉन्सोनेंट। ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं। और क्वेश्चंस भी इसको जब पूछते हैं एग्ज़ाम में तो तीनों को तीन तरीके से पूछते हैं, और लेकिन बट क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंटरडेंटल साउंड। दूसरा क्वेश्चन सेम, मतलब सेम क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने लिखा है कि व्हाट आर इंटरडेंटल कॉन्सोनेंट एंड हाउ मेनी इंटरडेंटल वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड डू यू लिसन। ये थर्ड क्वेश्चन है। इस सभी का आंसर एक ही होगा। आप इसी आंसर को तीनों क्वेश्चन से लिखोगे तो तीनों के लिए ये अप्रोप्रिएट है। तो चलो आप डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, जो तीनों के लिए अप्रोप्रिएट है, वो ये है कि इंटरडेंटल साउंड्स आर द साउंड प्रोड्यूस बाय द टंग बिटवीन द टीथ और नियर द टीथ। मतलब ये जो है सो जब आप इस इंटरडेंटल कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करोगे तो इसमें जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उस समय जो आपका माउथ का पोजीशन होगा, वो आपका जो टंग है वो बिटवीन द टीथ और नियर द टीथ, मतलब दांतों के बीच में रहेगा या फिर दांत के पास रहेगा। तो एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन इस तरह से क्यों दिया गया है। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरडेंटल कॉन्सोनेंट are the consonant sound articulated with the tongue between or near the teeth. Like interdental consonants are the consonant sound articulated with the tongue between or near the teeth. मतलब ये भी वही कह रहा है कि इंटरडेंटल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो भी है वो इस तरह से आर्टिकुलेट किए जाते हैं, मतलब इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इसमें जो है सो टंग है वो आपके टीथ के बिटवीन रहेगा या फिर उसके क्लोज रहेगा। अब इसमें जो है सो इसके दो टाइप होते हैं इंटरडेंटल साउंड के। तो एक तो है वॉइस्ड और एक होता है वॉइसलेस। मतलब एक जो आप इंटरडेंटल जो वर्ड है उसको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसमें वॉइस है, दूसरा वॉइसलेस है। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे वॉइस्ड वाले को, क्योंकि क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस ऊपर मैंने तीनों दिखाया, तीनों में इसी का मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इसी के एग्जांपल्स मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे, इसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। जो इंटरडेंटल साउंड है वो इस तरह से उसके फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इस तरह से लिखे जाएंगे, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होगा वो द के लिए। हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल में जैसे हम दीज प्रोनाउंस करते हैं, तो दीज में इसके इसके फोनेटिक ट्रांसलेशन भी आपको मैंने लिख दिया। देख रहे हो कि ये वाला जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो द के लिए आ रहा है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, ये तीनों चारों जगह मैंने इसीलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया कि डेंटल साउंड जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैसे यूज होगा। तो जैसे दीज को प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो माउथ का पोजीशन है, वो टंग का जो पोजीशन है वो दोनों दांतों के बीच में। सिमिलरली आप दैट को प्रोनाउंस करोगे तो जो टंग है वो दोनों के दांत के बीच में ही मूवमेंट करेगा। उसके बाद जैसे आप दी को प्रोनाउंस करोगे, दी जब भी बोलोगे तो दोनों टीथ बंद हो जाएंगे, उसके बीच में जो टंग होगा वो वहाँ पे रहेगा, इसलिए इंटरडेंटल। इंटरडेंटल का मतलब ही होता है कि दांतों के अंतर। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है हमारा देन। देन में भी आप देख लो कि जब भी बोलोगे तो जीभ जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो दांतों के अंदर ही रहेगा। आप देन प्रोनाउंस करो, आपको खुद दिख जाएगा कि आपकी जो टंग है वो कहाँ पे है। तो ये टॉपिक इतना ही था, इसको मैंने कवर कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।